मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीटीआई में एक इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू में उन्होंने फ्यूचर के प्लान भी बताए, क्या क्या वो प्लान थे और जो नीतियां बनी हैं जो एक साल में, उनको अब कैसे जनता तक पहुंचाया जाए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर किरण बेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। धन्यवाद शिवकांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साल अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, बहुत सारी दिशाएं भी मिल चुकी हैं देश को। पीटीआई पे एक इंटरव्यू था परसों, मीडिया में इतना पता नहीं क्यों नहीं आया। हमारे प्रधानमंत्री इतनी ज्यादा जो है फ्यूचर प्लानिंग भी उन्होंने बताई, लेकिन फिर भी नहीं आया। आपने वो इंटरव्यू देखा है? सबसे पहले उनकी जो रणनीति है फ्यूचर को लेकर, जो उन्होंने जीएसटी बिल, लैंड एक्विजिशन बिल को भी लेकर बोला है, गरीब को बारे में बोला है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है उस इंटरव्यू पर? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि मैं समझ रही हूँ कि स्टैंडर्ड मीडिया से जो प्रधानमंत्री जी के मैसेजेस हैं वो बहुत अधूरे जा रहे हैं जी। ऑपोजिशन क्या बोल रही है, उनको स्पेस ज्यादा मिल रही है, या अगर उनको स्पेस मिल रही है तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के खासकर प्रपोजल्स और स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो साधारण व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही। उसका एक उदाहरण अभी है कि मैं अभी सुबह एक फंक्शन में गई थी जिसको उसको कहते टाइम्स एजुकेशन बुटीक। उसमें एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था, तो सब बैठे थे करियर ढूंढने के लिए, करियर प्लानिंग के लिए, क्योंकि वो सारा फेयर था। तो मैंने उन बच्चों से, स्टूडेंट से पूछा, मैं वन ऑफ द स्पीकर्स थी, तो मैंने स्पीकिंग से पहले पूछा कि आप क्या लेने आए यहाँ पर। तो 3-4 से जब मैंने पूछा तो वो करियर ढूंढने आए थे, और कई तो ये कह रहे थे मैं 10वीं पास हूँ, मैं ढूंढने आया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं कमाना चाहता हूँ। ऐसे मुझे आइडिया मिला कि ये लोग कुछ मार्गदर्शन लेने आए और करियर ढूंढने आए, सब जल्दी चाहते हैं कि मैं सही करियर पे जाऊं। फिर मैंने उनसे सवाल पूछा ये कि क्या आप मुद्रा बैंक के बारे को जानते हैं, मुद्रा स्कीम के बारे जानते हैं? आप हाथ खड़ा करो। तो उसमें कम से कम 150 लड़के लड़कियां थी। आप शिवकांत जी हैरान होंगे, 3 हाथ खड़े हुए, सिर्फ 3 हाथ। तो मैंने फिर उनको बोला क्या आप टेलीविजन की कोई न्यूज नहीं देखते? मैंने कहा 8 बजे की कम से कम आप ऐसी न्यूज दे दो, देख लो जहां कोई पैनल डिस्कशन नहीं है, सिर्फ न्यूज है, तो आपको न्यूज मिलेगी। मैंने कहा सुबह 8 बजे का रेडियो सुन लो, वो तो आपके मोबाइल फोन पे भी है, हिंदी की न्यूज सुन लो। आप 8 बजे की दूरदर्शन की न्यूज सुन लो, ऐसे अखबार पढ़ लो, कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ो। ना आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कायदे से, ना आप रेडियो न्यूज सुनते हो, ना टीवी न्यूज सुनते हो, आपको मुद्रा बैंक नहीं पता और आप करियर ढूंढने आए हो। मैंने कहा ये आपके लिए ही तो है वो स्कीम। आप तो 50,000 से भी शुरू कर सकते अपना काम। पहले ये सोच लो कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हो कि मैं नौकरी ढूंढना चाहता हूँ, तो करियर उसके अकॉर्डिंगली बनेगा। लेकिन मेरा आपके सवाल का जवाब यही है कि हमारा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं बार बार, इनको जैसे किसान चैनल चला है ना, मैं समझती हूँ किसान चैनल के साथ इसको युवा चैनल भी बना दें। कुछ टाइम युवा को दे दें, कुछ टाइम महिलाओं को दे दें, और जो युवाओं के लिए है उनको पता हो ये मेरा यूथ आवर है, तो लड़के लड़कियां उस वक्त 12 से 1 देख लेंगी। महिलाओं को पता हो ये, मैं समझती हूँ किसान ही नहीं, किसान, युवा और महिलाएं और बुजुर्ग भी, वो भी चाहते मेरी स्कीम क्या, क्योंकि नॉर्मल मीडिया से आपको ये स्कीम्स नहीं मिल रही, बिल्कुल इन पर ना डिबेट हो रही है। तो ये जितनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, साधारण व्यक्ति को समझाना बहुत जरूरी है। एक पीछे एडवर्टाइजमेंट आया था सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पर, उस दिन जिस दिन 100 दिन ये 1 साल पूरा हुआ, मैंने उसकी फोटो क्लिपिंग करके ट्विटर पे ट्वीट किया, उसकी फोटो करके। तो आपको पता है कई ट्विटर से जवाब भी आया, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैं, और वो कश्मीर का था एक ट्विटर, तो उसने कहा थैंक यू फॉर शेयरिंग, मैं नहीं इसको देखा था। तो मैं कहने का मतलब ये है कि हमको हर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अब्यूज करना चाहिए, नहीं तो लोगों में गलत इंप्रेशन ज्यादा पड़ रहा है, और जो असली काम हो रहा है उनके लिए, इसीलिए प्रॉब्लम सिर्फ इशू आ रही है, क्लैश आ रहा है। जो लोग जानते हैं स्कीम्स क्या आ रहा है, वो कन्विंस्ड है कि ये मेरे देश का भला हो रहा है, और जो नहीं जानते या पहुंचाना नहीं चाहते वो ऑपोजिशन बढ़ाई जा रहे हैं। मैं समझती हूँ हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमको अपने चैनल को युवा आर, विमेन आर, सीनियर सिटीजन, लेबर आर, हम लोगों को आर्स ढूंढ लें जिसमें उसमें जो सरकार का नया हुआ है उसके बारे बताया जाए। आई थिंक इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये दूरदर्शन की जहां तक बात है, हम दूरदर्शन को भी जो है इसका भी एक प्रयोग किया जा सकता है, इस पर भी इसका भी यूज किया जा सकता है जिस तरीके से है। खबर तो पहुंचनी, जैसे कि मुद्रा बैंक वाली खबर ही उनके लिए थी, उनके पास पहुंची नहीं है। और इतना प्रचार हुआ उसका, और मुद्रा बैंक का तो बहुत एक्सप्लेनेशन भी हो, लेकिन ये चीजें रिमाइंडर मांगती हैं। तो ये जैसे स्किल्स डेवलपमेंट है, मेक इन इंडिया, मैं स्किल्स कहाँ जाऊं, मेरे पास स्कॉलरशिप कहाँ है, कौन सी स्कीम्स अनाउंस हुई हैं, हम लोग, मैं समझती हूँ हमको ये अपना दूरदर्शन और किसान चैनल को हमको इनके लिए आवर्स घोषित कर देना चाहिए, और उसमें एंगेजमेंट्स में आ जाना चाहिए दूरदर्शन के उसमें, कि ये जो महिलाओं का तो कुछ रिपीट होगा, कोई नया होगा, उसमें कॉल इन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर लें, मंत्री जी आ जाएं, सेक्रेटरी आ जाएं, जो बताएं ये स्कीम्स के बारे में। इससे कम से कम एक और चैनल खुलेगा जहां जो कि नॉर्मल मीडिया से नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम AIR की बात करें और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात शुरू की, एक तरीके से दोबारा से पुनर्जन्म हुआ है रेडियो का उससे। गांव, गरीब और किसान की बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ। आने वाला साल, जब मैंने आपसे बात की थी पहले कि 1 साल हो चुका है, आपने कहा था कि ये साल जो होगा वो किसान का और मजदूर का होना चाहिए। that's right. क्या किया जाए? अब जैसे किसान चैनल तो आ गया, लेकिन इसको जरूरत होगी कुछ वक्त जमाने की, टाइम लगेगा इसको। अब क्या करें कि इन तक पहुंचे? बिल्कुल नहीं टाइम लगना चाहिए, ये स्प्लैश होना चाहिए बड़ा जबरदस्त। मैं तो समझती हूँ गांव गांव में, पंचायतों में इसका तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बन सकता है। पंचायतें देखें, गांव पर पहुंच जाए, सफल पंचायत की बात करें। मैं इसीलिए कह रही हूँ, रादर देन मेकिंग 24 आवर किसान, मेक इट 24 आवर किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे। आई थिंक ये सारे सेक्शंस के लिए आवर्स डिसाइड कर ले, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा कि मुझे और कोई नया है, कोई नई सक्सेस स्टोरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक वी कैन मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। मैं किसान चैनल पर वी शुड मेक इट टोटली द चैनल जो उन वर्गों के लिए है जो कि अंग्रेजी का टीवी नहीं देखता, या उसके बाद वो केबल नहीं है या दूसरा नहीं है, तो कम से कम ये तो मिले उसको। आई थिंक मैं समझती हूँ ये जबरदस्त स्ट्रॉन्ग मीडियम है, सिर्फ उसका प्रचार होना चाहिए कि तुम्हारे इंटरेस्ट का कारण का घंटा कौन सा है। 1 आवर भी बांट दोगे तो आपके दिन के 8 से 8 ही हो जाएगा, बाकी रिपीट हो जाए। जी, एक देश में एक आप पुराने वक्त से देख रही आ रही होंगी ब्यूरोक्रेसी को। स्कीमें बन जाती हैं, लागू नहीं हो पाती हैं। वो कौन से लूप पॉइंट होंगे और कौन से जो पॉइंट होंगे जिन पर काम करना पड़ेगा मोदी सरकार को, ताकि जो स्कीमें बनाई बहुत बढ़िया हैं वो लागू हो, आखिरी आदमी तक पहुंचे उसका फायदा। हमको ना अपनी ब्यूरोक्रेसी को, जो फेसलेस ब्यूरोक्रेसी बन चुकी थी, उसको फेस देना है। डेप्यूटी सेक्रेटरी को पहचाना है, क्योंकि डेप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं ब्यूरोक्रेसी के। जो डेस्क ऑफिसर है, डेप्यूटी सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव तो बाद में आ जाते हैं। मैं समझती हूँ ये डायरेक्टर लेवल को, जैसे सुपरिटेंडेंट पुलिस के लेवल को, SHO को, ये टेलीविजन पे लाना पड़ेगा जी, क्योंकि दूसरे चैनल्स पे वो बिल्कुल नहीं आते हैं। हमको ये चैनल उस मिडिल लेवल ब्यूरोक्रेसी को लाएं, और ये जब ये लाएंगे तो उसकी जवाबदेही बढ़ेगी और फेस रिकग्निशन होगी। हमको सरपंच को लाना होगा, BDO को लाना होगा, तहसीलदार को लाना होगा, ताकि वो नजर आए और लोगों को पता चले धीरे धीरे विद फेसेस। ये जो लिमिटेड फेसेस सिर्फ टीवी पे आते हैं, ये फिर अनलिमिटेड हो जाएंगे, एरिया वाइड हो जाएगा, और कंपटीशन भी हो जाएगा कि हमारे एरिया में ये काम हुआ, हमने ये किया। दैट मीन्स लेट अस ब्रिंग सक्सेस, लेट अस स्टार्ट, लेट्स रिवॉर्ड ऑनेस्टी, लेट एफिशिएंसी, और ऐसे ऑफिसर्स को ढूंढ के हमको चैनल पे लाना चाहिए जो कि बिल्कुल चैनल्स पे, दूसरे चैनल्स पे ये नहीं दिखते। बिल्कुल। अब आपने जैसे BDO की बात की, तहसीलदार की बात की, मैं इससे भी, जैसे पटवारी हो गया या फिर जो सेक्रेटरी हो गए गाँव में जो होते हैं, उन लोगों को मैंने देखा है कि वो 15-15 दिन तक गांव में मिलते भी नहीं है। अगर जाते हैं तो कोई काम होता है तो जो ऊपर से लोग लग रहा है कि ठीक होता जा रहा है, लेकिन नीचे का जो एक स्तर बच गया आखिरी, उसको बड़ा जरूरी हो गया संभालना, और उन लोगों को ऊपर लाएंगे तो वाकई में चीजें ठीक हो जाएंगी। वो तभी वो दिखेंगे जी, ऊपर लाएंगे जब दिखेंगे कुछ कमिट करेंगे जी, परफॉर्मेंस बेटर होगी ना, कमिट करेंगे, जवाबदेही बढ़ गई ना जी, लोगों को पहचान हो गई ना। तो मैं समझती हूँ ये चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी शुड गो मेक इट मोर ऑफ अ कम्युनिटी चैनल रादर देन ओनली द किसान चैनल जी। आने वाले टाइम में, जो अभी 1 साल हो चुका है, अगर दूसरे साल की हम बात करें, इकोनॉमी के बारे में आपकी क्या सोच है कि किस दिशा में जाएगी, किस तरीके से जाएगी?
इकोनॉमी किक स्टार्ट हो चुकी है। हमको इस वक्त अब फार्मर पर बड़ा ध्यान दें, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, इकोनॉमी किक स्टार्ट हो चुकी है। मैं समझती हूँ वो उसके आगे वो नेक्स्ट ईयर जो हमारा लास्ट ऑफिसर तक व्यक्ति है उस अब अलाइनमेंट मांगता है, वो कमिटमेंट मांगता है कि अब तुम अलाइन हो जाओ, साथ साथ सोचते जाओ और फीडबैक देते जाओ। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग ये है कि सीआईआई ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने एक लिस्ट बनाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैं समझती हूँ हर इंडस्ट्री इकोनॉमिक बॉडी जितनी भी बॉडीज हैं ऐसी, दे शुड ऑल्सो कंटिन्यू टू गिव अ फीडबैक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इकोनॉमी, और कि कौन सी चीजें ईज ऑफ बिजनेस में हमें परेशानी कर रही हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट फीडबैक से ही कांस्टेंट इंप्रूवमेंट होगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी कांस्टेंट फीडबैक के बहुत शौकीन है। मैं समझती हूँ हमको हर चैनल इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज है, सीआईआई है, पीएचडी है, बहुत सारी बॉडीज हैं, एसोचैम है, ये वाईपीओ है, जेसीज है, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, इनके हर एक का काम ये होना चाहिए कि ग्रास रूट फीडबैक रेगुलरली अपने प्राइम मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, उनको भेजे डायरेक्टली, और पीएम ऑफिस अपने स्टेट्स में भी भेजें, अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को भी इन्वॉल्व करें, तो जाके ग्रास रूट से ये स्प्रेड होगा और हम और बेटर इंप्रूवमेंट हो सकेंगे। सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी थोड़े दिन पहले मैम, जो डिफेंस जो है उसमें अपनी तैयारियों को लेकर थी। मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, तो क्या कोई ऐसा आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि हथियार जो है हम खुद बनाए अपने सारे? मेरा ख्याल है कि बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्ट्री लिया है कि क्या क्या प्रोक्योरमेंट जो हम लोग इंपोर्ट करते थे, हम लोग अब बल्कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन जाएं, और इससे हमारी बहुत इंजीनियरिंग इंप्रूव होगी, हमारी प्रोडक्शन बेटर होगी। सिर्फ टेक्नोलॉजी अगर ऑलरेडी है तो टेक्नोलॉजी अब वो यूज करें, नहीं तो बाहर से टेक्नोलॉजी लाएं। हम बहुत हैवी बिल इंपोर्ट करते हैं अपने हथियारों का, इतनी देर से हमने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। ये मुझे मालूम है शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीचेस में भी कहा था, और मैंने देखा मिस्टर मनोहर पारिकर भी बोलते हैं इसके बारे में। अब अगली नेक्स्ट बात करेंगे तो हमें ये फैक्ट फिगर्स मिल सकती हैं कि आने वाले टाइम में इस साल में डिफेंस प्रोडक्शन, इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन में कई जगह इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ानी शुरू कर दी है जो कम थी। तो मैं कहा इस ओर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। जो ओवरऑल अगर पीटीआई जो इंटरव्यू दिया था प्रधानमंत्री जी ने, उसके बारे में देखें तो उनका फ्यूचर प्लान जो है उन्होंने साफ कर दिया कि वो किस तरीके से गांव, गरीब, किसान, डिफेंस में भी, और जो एक बड़ा अहम रहेगा जीएसटी बिल और लैंड बिल जो है, उन दोनों पर खासा दिक्कत आने वाली है प्रधानमंत्री जी को, तो उनसे निपटने का कोई और जरिया हो सकता है? ये किसान चैनल जो है ये लैंड बिल पे, बल्कि अगर ये चला गया कमेटी में, पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी में या सिलेक्ट कमेटी में, मुझे याद नहीं इस वक्त जॉइंट है कि सिलेक्ट कमेटी में, लेकिन किसी पार्लियामेंट कमेटी में चला गया ऑलरेडी। और मैंने उस दिन जेटली साहब को सुना था कि फार्मर्स के व्यूज अब उस कमेटी में आएंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि एक तरफ ये है, दूसरी तरफ चैनल पे भी डिस्कशन अगर रेगुलरली होती रहे, लोगों को समझाते रहे कि बिल क्या है, आपके कोई व्यूज हैं, इस व्यूज को भी फॉरवर्ड कर दिया जाए उस कमेटी में, तो कितना लिंक हो जाएगा जी। मैं ये समझती हूँ इस टाइम का फायदा होना चाहिए। और जीएसटी तो मुझे लगता है कि मॉनसून सेशन तक तकरीबन ये पास हो जाना चाहिए, क्योंकि जून इसके लिए बड़ा मॉनसून सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लैंड बिल और ये मॉनसून सेशन फ्रॉम लैंड एक्विजिशन एंड जीएसटी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसके लिए टाइम बाउंड भी हो रहा है। मैं समझती हूँ इस और कदम तो उठाए जा रहे हैं, बाकी देखते हैं कि कितनी डिटर्मिनेशन, ऑपोजिशन कितना, क्या कुछ ऑपोजिशन के पार्टीज सरकार की ओर आकर इसकी मदद करते हैं पास ऑन। जीएसटी तो ऑलरेडी लगता है कि पास हो जाएगा, क्योंकि स्टेट्स का बड़ा जबरदस्त इसमें बेनिफिट है, उनकी फाइनेंशियल इनकम बहुत बढ़ जाएगी इससे जी। एक इस मुद्दे पर एक आखिरी सवाल आपसे भी जानना चाहूंगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, क्योंकि 12 साल इन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला, गुजरात को बहुत आगे तक लेकर भी गए हैं, क्या कहीं ना कहीं कुछ लोगों का इल्जाम रहता है कि ये मुख्यमंत्री मोड में ही अभी तक, क्योंकि वहां पर वो सर्वे सर्वात की तरीके से काम करते थे, हर जगह पहुंचते थे, हर जगह कार्य करते थे, क्या ये पॉसिबल होगा उनके लिए कि उसी तरीके से ये हर मिनट जो है अपना काम जो है मुख्यमंत्री के तरीके से कर रहे हैं? क्या आपको क्या कहना है इस पर? हमारे प्रधानमंत्री का स्केल बढ़ गया है, वो स्टेट से नेशनल लेवल है, लेकिन अगर कुछ गुड प्रैक्टिसेस एज ए चीफ मिनिस्टर करते थे और उसका अच्छा लाभ होता था, वो क्यों छोड़ देनी चाहिए जी।
तो ये तरीका, वो चाय पीते हैं अपने स्टाफ के साथ, वो चाय का भी टाइम यूज करते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ बात करके। ये सक्सेसफुल गुड प्रैक्टिसेस होती हैं कि वो कैसे फीडबैक ले, कैसे थिंकिंग ले, कैसे लोगों के साथ ब्रीफिंग करें। मैं समझती हूँ ये गुड प्रैक्टिसेस है, क्यों नहीं करेगा। प्रॉब्लम ये कि ये वर्क कल्चर को चेंज कर रहे हैं। तो चेंज लोगों को नेचुरली, क्रिटिसाइज करने वाले को तो क्रिटिसाइज। मुझे याद है एज ए डीसीपी जब मैं पुलिस स्टेशन में रोज सुबह 9 बजे चली जाती थी, तो एज ए डीसीपी मैं जब कांस्टेबल को मिलती थी तो मेरे कई कॉलीग्स कहते थे, अरे ये डीसीपी है, ये रोज थाने चली जाती है एक सिपाही को मिलने, इसके ऊपर हवलदार है, एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, एसएचओ है, ये हायरार्की को क्यों नहीं फॉलो करती। लेकिन मेरे पास समय जब कम होता था और मैं डायरेक्टली कुछ सुनना चाहती थी, मैं हायरार्की को तोड़ती थी, लेकिन मेरा रिजल्ट 100% होता था, क्योंकि कोई झूठा नहीं पकड़ा जाता था, कोई झूठा केस नहीं लगता था, कोई औरत नहीं मिलती थी, कोई मारकुटाई नहीं होती थी। अब देखो, जिन्होंने क्रिटिसाइज करना है उन्होंने करना है, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे वो। तो ये एक किस्म से जो फाइलों की लाल फीताशाही थी, उसी तरह से जो हायरार्की बनाई थी कि आप पहले ये जो चरण है उसी से आए, वो ये नहीं कि ऊपर वाला स्टाफ नीचे से जाके डायरेक्ट बात करे। प्रधानमंत्री जी उनमें विश्वास नहीं रखते, सीधा जो है जहां पर काम हो खुद चले जाओ करो, और ये एक तरीका जो है बढ़िया भी तरीका रहेगा। ये गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस भी हैं। जो मेन सक्सेसफुल सीईओज हैं, जो $1 बिलियन की भी कंपनीज करते हैं, वो हायरार्किकल नहीं होते हैं। बिल्कुल, वो हायरार्की तोड़ते हैं, सफर करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ईमेल्स करते हैं, फोन उठा के अपने स्टाफ से बात करते हैं, वो नॉन हायरार्किकल होते हैं। जी, आपने बिल्कुल एक बात सही कही है। अगर आप अपने आखिरी कर्मचारी को भी जानते हैं और उससे डायरेक्ट आपकी बात होती है, तो वाकई में ये एक बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा ही करते हैं। वक्त का जो है, कितना वक्त उनके पास है, कितने वक्त को किस तरीके से वो कई गुना बढ़ा सकते हैं, वो इसी तरह से काम करते हैं। लेकिन नीतियों को पहुंचाना बहुत जरूरी है आखिरी व्यक्ति तक, ये बात निकलकर सामने आई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर किरण बेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर @oneindiahindi.com पर। आप सारी न्यूज व्यूज भी देख सकते हैं।